आज हम समझेंगे कि अगर हमें अंडर रूट में किसी भी डेसिमल वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो रियल लाइन पर तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, वो है एक स्केल। कि सबसे पहले आप स्केल रखें, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और कंपास। कंपास के साथ साथ आप डी रखना चाहें तो डी भी रख सकते हैं। देखिएगा आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम उसने कहा कि अंडर रूट में 9.3 को रिप्रेजेंट करना है किस पर, ऑन द नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम स्केल की हेल्प से जो डिस्टेंस दे रखी है वो खींचेंगे। आप कितनी है 9.3, तो स्केल की हेल्प से 9.3 सेंटीमीटर एक्यूरेट स्केल की हेल्प से खींचेंगे। और अगर आप खींचोगे तो वो इस तरीके से आएगी। हमने क्या किया, हमने यहां से मान लो यहां तक की दूरी, ये दूरी ये हमारी ए है और ये हमारी बी है। ए से बी तक की दूरी हमने खींची कितनी, 9.3 की। ए से बी तक की मैं लिख देता हूं समझाने के लिए कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर। किससे खींचना है? विद द हेल्प ऑफ द स्केल। अब क्या करेंगे, फिर हम 1 सेंटीमीटर बी से सी तक बढ़ाएंगे। बी से सी तक हमने बढ़ाया कितना, 1 सेंटीमीटर। ये हमने अपनी तरफ से बढ़ाया है, प्रोड्यूस किया इसको 1 सेंटीमीटर यहां पे। दोबारा ध्यान दें, हमने सबसे पहले कहां तक खींचा, ए बी इक्वल टू 9.3 खींचा। उसके बाद में इसको और बढ़ाया, यूं समझ लीजिए कि अब बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करना है, कंपास लेनी है आपको और कंपास की हेल्प से हमें बाइसेक्ट करना है। किसका बाइसेक्ट करना है? AC का। और AC का बाइसेक्ट कैसे करते हैं? किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट हमने 9th क्लास में करके देख रखा है, फिर भी हम करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं कि कंपास को लिया, AC की जो डिस्टेंस है उससे आधे से ज्यादा। अब AC कहां से कहां तक, यहां तक आधा लगभग यहां होगा, ज्यादा लगभग यहां होगा। तो हमने स्केल को लिया और आधे से ज्यादा डिस्टेंस भरी कंपास में और सेंटर ए को सेंटर माना, ऊपर आर्क लगाया और ऐसे ही सी पर आर्क लगाया। मतलब ए पे रखा ऊपर लगाया नीचे लगाया, सी पे रखा ऊपर लगाया नीचे लगाया। इस तरीके से हमने इसको ऐसे खींच दिया, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे। जैसे मैं यहां दिखा दूं कि इसने ऐसे काटा होगा, ऐसे, इसने ऐसे, इसने ऐसे। क्या किया हमने, AC का बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, जो AC है उसकी आधे से ज्यादा दूरी भरी कंपास में और ए पे रखा ऊपर चाप नीचे चाप, मतलब आर्क, और यहां से एक और आर्क खींची और एक और आर्क खींची। जो आर्क जहां काटती हैं पॉइंट टू पॉइंट उन्हें मिला दिया। और जहां वो AC को काटता है वो आपका मिड पॉइंट हो गया, मान लो M। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, M को सेंटर माना, कंपास को लिया और कंपास लेकर के M से C तक की दूरी भरी या M से A तक की दूरी भरी। दूरी भरने के बाद M को सेंटर माना। जब आप एक ऐसे सर्कल खींचोगे, सेमी सर्कल, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने क्या किया, M को सेंटर मान करके M से A की दूरी भर ली या M से C की भर ली, दोनों की इक्वल होगी, और हमने ऐसे आर्क लगा दिया तो हमारा क्या बन गया, ये सेमी सर्कल बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा पॉइंट B था उस पर परपेंडिकुलर खींचना है। अब परपेंडिकुलर खींचने के दो तरीके, एक तो आप कंपास से बना सकते हो, दूसरा आप D की हेल्प से, प्रोटेक्टर जो होता है तो आप प्रोटेक्टर से बना लेना। लेकिन मैं आपको समझाता हूं 90 डिग्री वाला। 9th में कैसे पढ़ा था कि कोई भी दूरी लो, आर्क लगा दो और वही आर्क यहां रखो, यहां से एक आर्क, दूसरी आर्क, यहां से जब आर्क लगाओगे तो ऐसे काटेगा। और इसको हमने सीधा
पॉइंट टू पॉइंट मिला दिया ऐसे। तो ये जो बना हमारा 90 का बना। अब ये इस वाले सेमी सर्कल को कहाँ काटता है? यहाँ, जहाँ पर ये काट रहा है। क्या करेंगे? स्केल लेंगे और स्केल लेकर के इस दूरी को आगे तक और प्रोड्यूस किया, बढ़ा दिया, आगे तक बढ़ा दिया। फिर क्या किया हमने? कंपास लिया, ये दूरी भरी, इसको नाम दे लेते हैं क्या? P। B से P की दूरी भरी और B से P की दूरी भर करके जब ऐसे ही आर्क लगाएंगे तो वो आर्क हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे। और इसको नाम दिया हमने D। इसका मतलब जो B से D तक की दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इस दूरी को अगर आप नाप के देखोगे तो वो √ 9.3 के इक्वल ही आएगी। मतलब सबसे पहला काम एक बार फिर समझ लें, हमने AB इक्वल टू जो डिस्टेंस दे रखी होती है उतना सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से खींचा, फिर उस लाइन को हमने प्रोड्यूस किया BC तक और B से C तक कितना बढ़ाया? 1 सेंटीमीटर बढ़ाया। बढ़ाने के बाद हमने AC का बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट वाला पॉइंट कहाँ मिला? M पर मिला। M को सेंटर मानकर M से A की या M से C की दूरी लेकर एक आर्क लगाया। आर्क लगाया तो एक सेमी सर्कल बना। फिर हमने क्या किया? पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल आप स्केल की प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो और कंपास की हेल्प से भी। मैंने यहाँ कंपास की हेल्प से बना के दिखाया। और ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है सेमी सर्कल को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है। जहां इंटरसेक्ट करती है वहां तक की दूरी भरी। हमने क्या डिस्टेंस ली कंपास में? B से P तक, और B से P रखकर B पे रखकर और P तक की दूरी लेकर ऐसे आर्क लगाया। तो उस आर्क ने जो प्रोड्यूस हमने लाइन की थी, मान लो ये वाली प्रोड्यूस की थी, उसने कहाँ काटा? पॉइंट D पर काटा। तो पॉइंट B से पॉइंट D तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? √ 9.3। यहाँ लिख देंगे कि BD इक्वल टू √ 9.3। इस तरीके से √ में अगर कोई भी डिजिट बदल दे, 2.3, 4.9 कुछ भी, तो बस वही काम करना है, जो दे रखी है वही खींचनी है, 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करना है। बाकी सारी प्रोसेस बिल्कुल सेम इसी के तरीके से होनी है। और मैं इस तरीके से BD की वैल्यू को निकाल के कंप्लीट किया हूं। इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके NCERT में बनते हैं आसानी से कर सकते हो। आप अपने घर पर इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा और समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको लिख कर भेजें। हम उसको अगली वीडियो में आपके लिए समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे।